हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज फिर मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 का वीडियो यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर बायोलॉजी का जो आप लोगों का रहने वाला है पार्ट 2 यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। और जिस छात्रों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो जा करके प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में जो वीडियो और क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोग उसको देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, और साथ में जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। और ये क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा अभी ये आप लोगों के यहाँ दिख रहा होगा BUHS जेड 2025 से 26 सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो BSc नर्सिंग के लिए, GNM के लिए, फार्मेसी के लिए, इन सभी कोर्सेज के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम लेट करते हुए आप लोगों को क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसके जो कौन से चैप्टर कराने वाला है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस MCQ सेट फॉर BUHS एंट्रेंस के लिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा जो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 26 नंबर, तो मैंने आपको बताया कि 25 तक 1 से 25 तक मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बता रखा है। और जिस छात्रों अभी नहीं देखा है मैंने आपको बोला कि जा करके आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 26 नंबर क्वेश्चन मिल रहा होगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि DNA रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल। DNA प्रतिकृति कोशिका चक्र के किस चरण में होती है। तो G1 में, S फेज में, G2 में और M फेज में। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका जो आंसर क्या होने वाला है। आपको 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके सामने हो जाएगा S फेज में, यानी कि DNA के एप्लीकेशन जो है सो S फेज में होता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा 27 जिसको बोलते हैं DNA इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ, यानी कि DNA पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके कारण होता है, क्यों होता है। DNA ऋणात्मक आवेश क्यों होता है, शुगर के कारण, नाइट्रोजन बेस के कारण और फॉस्फेट के कारण या हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने C हो जाएगा, यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के फॉस्फेट ग्रुप के कारण यहाँ पे जो DNA होता है वो नेगेटिव चार्ज का हो जाता है। उसके बाद 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, विच इंजाइम अनविंड द DNA डबल हेलिक्स। DNA डबल हेलिक्स को कौन सा इंजाइम खोलता है। DNA पॉलीमरेज, DNA लाइगेज, DNA हेलिकेज और DNA और ग्रेसेज। यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन रहने वाला है। तो विच इंजाइम अनविंड द DNA डबल हेलिक्स, तो कौन खोलता है। आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हेलिकेज जो है, यहाँ पे जो डबल DNA का हेलिक्स को खोलता है, आपके सामने ये हो जाएगा आंसर C नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। RNA विश्व परिकल्पना किसने दी। ठीक है, तो ओपेरिन, क्रिक या गिलबर्ट या मिलर। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, तो ओपेरिन, क्रिक, गिलबर्ट और मिलर। 29 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने आंसर हो जाएगा गिलबर्ट के द्वारा RNA विश्व परिकल्पना दिया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, विच नाइट्रोजन बेस इज अब्सेंट इन RNA। कौन सा नाइट्रोजन बेस जो है सो RNA में अब्सेंट होता है। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में AGCT ये DNA का होता है और AGCU तो ये होता है RNA का। तो आप लोग अब दोनों में डिफरेंस दे करके इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने थायामीन हो जाएगा, जो कि RNA में नहीं होता है। RNA में थायमिन के पास यूरासिल होता है। विच नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA। ऐसा कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो RNA में होता है लेकिन DNA में नहीं होता है, आपके सामने यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गुआनिन। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि जो DNA में नहीं होता है और RNA में होता है। तो RNA में यूरासिल होता है और DNA में यूरासिल की जगह पे थायमिन होता है। तो आपके सामने आंसर हो जाएगा B नंबर। 31 के आपके सामने B नंबर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, इन DNA प्यूरिन्स आर। DNA में प्यूरिन कौन कौन से होते हैं। तो DNA में मैंने आपको बताया था AGCT, यानी कि आग, CUT कट। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। तो आप लोग इसको क्वेश्चन में से मिलान कर लीजिए कि कौन से होगा इसमें। तो आप लोगों के सामने 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, एडेनिन और गुआनिन, जो कि DNA का प्यूरिन बेस होता है। ठीक है, और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, विच एंजाइम सिंथेसाइज RNA फ्रॉम DNA, यानी कि DNA से RNA कौन सा एंजाइम बनता है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कभी कभी जो स्टूडेंट होते हैं वो केवल इंग्लिश पढ़ करके
और आंसर दे देते हैं तो उनका गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हिंदी में क्या करा है, डीएनए से आरएनए और यहाँ पे करा आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो जो स्टूडेंट थोड़ा सा गलत तरीके से पढ़ लेंगे इसको तो वो गलत आंसर दे देंगे, और जिनको समझ में हिंदी वाला भी आ जाएगा तो वो अच्छे से इसको आंसर दे पाएंगे। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो डीएनए से आरएनए बनता है उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये बताया जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, द लेंथ ऑफ डीएनए इन ए टाइपिकल ह्यूमन सेल इन अबाउट इज अबाउट, एक सामान्य मनुष्य कोशिका में डीएनए की लंबाई लगभग कितनी होती है, जल्दी से इसका बताइए। 2 नैनोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 2 मिलीमीटर या 2 एम हो गया, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एम। ये आपको सामने दिख रहा होगा, आप जो सो इसको डी मार के आगे बढ़ सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड, न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना होता है, डीएनए और किससे, आरएनए से, हिस्टोन प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। जल्दी बताइए 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन से, तो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। तो आपको जानकारी हो गया होगा कि न्यूक्लियोसोम इज मेड ऑफ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा 36 नंबर क्वेश्चन, विच एंजाइम एट्स न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड्स को कौन सा एंजाइम जोड़ता है, तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज और प्राइमेज। जल्दी से इसका आंसर बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, जो कि एंजाइम को जोड़ता है, ये आपके सामने आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विच आरएनए फ्रॉम राइबोसोम, कौन सा आरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है, ये आपके सामने ऑप्शन हो गया, जल्दी से इसका आंसर बताइए। mRNA, tRNA, rRNA, snRNA। विच आरएनए फ्रॉम राइबोसोम, कौन सा आरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है, तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा rRNA, जो राइबोसोम का निर्माण करता है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एंटीकोडॉन इज प्रेजेंट ऑन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये एंटीकोडॉन किस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, mRNA पर, tRNA पर, rRNA पर और डीएनए पर, तो कौन सा हो जाएगा 38 का आपके सामने हो जाएगा tRNA पर एंटीकोडॉन पाया जाता है। इस क्वेश्चन को याद करके रखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, विच प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, कौन सी प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, जल्दी से आपको बताइए। डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से डीएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से डीएनए, जल्दी से बताइए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, किस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आपका आंसर हो जाएगा 39 का, आपका हो जाएगा आरएनए से डीएनए का बनना, क्योंकि डीएनए से डीएनए का बनना डीएनए रेप्लिकेशन बुलाता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो आपको आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन, रिवर्स ट्रांसक्रिपेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया में, एचआईवी यानी कि रोटावायरस में, प्लांट सेल में या माइटोकॉन्ड्रिया में, जल्दी से इसका आंसर बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके सामने, रिवर्स को एचआईवी यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में प्रेजेंट होता है, रोटावायरस यानी कि एचआईवी में पाया जाता है, ये आपके सामने आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, इन डीएनए डबल हेलिक्स वन टर्न इज अबाउट, डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स में एक टर्न लगभग कितना होता है, जल्दी से बताइए। 3.4 एंगस्ट्रम, 34 एंगस्ट्रम, 20 एंगस्ट्रम और 2 नैनोमीटर। 41 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने आंसर हो जाएगा 34 एंगस्ट्रम, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 34 एंगस्ट्रम ये होता है डबल हेलिक्स का एक जो टर्न होता है। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। 42 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ये आपको दिख सकता है। ईच टर्न ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स हैज़ हाउ मेनी बेस पेयर, यानी कि जितने भी सारे जो टर्न होते हैं उसमें एक एक करके उसमें कितने सारे पेयर होते हैं, तो 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं और 20 होते हैं। जल्दी से इसका 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 जोड़े होते हैं एक बेस पेयर में, आपको 10 जो है सो ये मिलने को प्रत्येक में 10 होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन दिख रहा हो आपको, विच फ्रॉम ऑफ डीएनए इज मोस्ट कॉमन सेल इन सेल, कोशिकाओं में डीएनए का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए और एच डीएनए। जल्दी से इसका आंसर बताइए, तो आपका जो आंसर हो जाएगा
43 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा आपका बी डीएनए, यानी कि बी डीएनए बहुत मोस्ट कॉमन इन सेल में होता है। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। डबल हेलिक्स मॉडल का व्यास कितना होता है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख सकता है कि 2 नैनोमीटर होता है। डबल हेलिक्स मॉडल का जो व्यास होता है वो 2 नैनोमीटर होता है। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ स्टार्ट होता है, टेलोमियर, सेंट्रोमियर, राइबोसोम, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जल्दी से आप लोग 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पे शुरू होती है। 46 नंबर आपके सामने दिख रहा होगा, द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ ए जीन आर कॉल्ड। जीन के कोडिंग अनुक्रम को क्या कहते हैं, इंट्रॉन, एक्सॉन, कोडॉन और प्रोमोटर। ये आपके सामने ऑप्शन आने वाला है, द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ ए जीन आर कॉल्ड। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्सॉन बोलते हैं, यानी कि जो कोडिंग जीन के कोडिंग अनुक्रम को एक्सॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलोमियर एंजाइम इज एक्टिव इन। टेलोमियर कहाँ पर सक्रिय होता है, कहाँ पर एक्टिव होता है, तो कैंसर सेल में, नॉर्मल सोमेटिक सेल में, या मैच्योर आरबीसी में, या प्लेटलेट्स में। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए कि टेलोमियर एंजाइम इज एक्टिव इन कैंसर सेल, यानी कि टेलोमियर जो है वो ए नंबर में आपको दिख रहा होगा, कैंसर सेल में एक्टिव होता है। 47 नंबर। 48 नंबर है, जो जेनेटिक कोड होता है वो कैसा होता है, यानी कि अनुवांशिकी कोड कैसा होता है, एम्बिगुअस होता है, यूनिवर्सल होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, या दोनों होता है, बी और सी, यूनिवर्सल और नॉन ओवरलैपिंग दोनों होता है। जल्दी से 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। तो मैं आपको बता दूं 48 नंबर में कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल जो होता है और नॉन ओवरलैपिंग दोनों होता है, यानी कि आपका बी एंड सी दोनों हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। 90 आपको दिख रहा होगा। 49, विच बेस पेयर इज स्ट्रॉन्गर इन डीएनए। डीएनए में कौन सा बेस पेयरिंग अधिक मजबूत होता है, ए और टी के साथ, जी सी के साथ, ए यू के साथ और टी यू के साथ। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग पूछ रहा है क्योंकि ए डबल बॉन्ड से टी से जुड़ा होता है और जी ट्रिपल बॉन्ड सी से होता है, तो ये मजबूत होता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 49 का आपके सामने आंसर हो जाएगा बी नंबर। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इज डिमोन्स्ट्रेटिव। आपके सामने ये क्वेश्चन लास्ट होने वाला है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि हर प्रश्न में आप लोगों के सामने मैं छोड़ कर जाता हूँ। आपके सामने दिख रहा होगा कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड, यहाँ पे ये क्वेश्चन आने वाला है, ग्रिफिथ ने प्रयोग में क्या सिद्ध किया था। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या सेमी कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं छोड़ कर यहाँ पे जा रहा हूँ। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को अभी तक 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कौन से चैप्टर पे एमसीक्यू चाहिए। आप लोगों के साथ मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में जुड़ूंगा। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।